तो देखो, हम जानते हैं कि बड़े बड़े सेठ लोग डायरेक्टर्स की टांग अड़ा अड़ा कर उनकी मूवीज बर्बाद कर देते हैं। मार्वल और डीसी हर जगह ये हो रहा है, पर ये कोई नई चीज नहीं है। आयरन मैन की सेकंड मूवी जो एमसीयू की वीकेस्ट मूवीज में से एक है, वो बात अलग है कि आजकल की एमसीयू मूवीज से कंपेयर करो तो ये मूवी मास्टरपीस लगेगी, पर फिर भी ये आयरन मैन 1 के कंपेयर में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। पर अगर आयरन मैन 1 के डायरेक्टर जॉन भैया को अपने हिसाब से ये मूवी बनाने को मिलती तो शायद ये मूवी फर्स्ट वाली से भी बेटर होती। तो चलो आज इसी पे बात करते हैं। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो असल में आयरन मैन 2 उस टाइम पे बनने ही नहीं वाली थी, बल्कि इस सेंचुरी के सबसे ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स में से एक एडगर राइट अपनी एंट मैन मूवी बनाने वाले थे, जिसकी स्क्रिप्ट पर उन्होंने सालों मेहनत की थी और वो इजीली एमसीयू की टॉप 5 और इवन बेस्ट मूवी भी हो सकती थी। पर एडगर राइट को पसंद नहीं था कि एमसीयू उन पे कंट्रोल करना चाहता है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के डायरेक्टर की तरह एडगर राइट एमसीयू को लात मार के चले गए। तो एमसीयू में बकवास हरकतें बहुत पहले से कर रहा है, पर क्योंकि एंटमैन डिले हो गई तो उसकी जगह लेनी पड़ी आयरन मैन 2 को, और यहीं आई प्रॉब्लम। बाकी लोगों को चाहिए था कि आयरन मैन 2 अवेंजर्स को सेटअप करे, लेकिन जॉन भैया को चाहिए था कि वो एक आयरन मैन ट्रायलॉजी बनाए जो क्रॉसओवर पे फोकस करने की जगह आयरन मैन पर फोकस करे, क्योंकि एमसीयू के चक्कर में वो जितने भी प्लान बनाते आयरन मैन को लेके वो फ्यूचर में जाके चेंज हो जाते यूनिवर्स के नाम पे। पर मार्वल आयरन मैन की सक्सेस से इतना खुश हो गया कि उन्होंने पार्ट 2 तक अनाउंस कर दिया, और बीच में अवेंजर्स मूवी आ जाने से आयरन मैन 2 तो रश्ड बनी ही, पर जॉन भैया का आयरन मैन 3 का प्लान भी फेल हो गया। तो फिर आयरन मैन 2 पर काम चालू हुआ, जो ओरिजिनली डीमन इन द बॉटल कॉमिक पे बेस्ड होने वाली थी। वो कॉमिक जहां टोनी स्टार्क एक नशेड़ी बन जाता है, और हाँ, ऐसे सीन्स हम डिलीटेड फुटेज में भी देख सकते हैं जहां टोनी टॉयलेट में उल्टी कर रहा है। पर जॉन के अलावा सब लोगों ने बोला कि कोई भी बच्चा अपने सुपर हीरो को नशेड़ी देख के खुश नहीं होगा, इसलिए मूवी में टोनी नशेड़ी तो दिखता है पर कॉमिक जितना नहीं, जहां नशा उसे डिप्रेशन और अकेलेपन में फेंक देता है। तो बेसिकली उन्होंने ये स्टोरी उठाने की कोशिश तो की, पर इसको पूरी तरह से यूज नहीं किया, वरना ये टोनी को और ग्राउंडेड बना देता, और आरडीजे इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। और फिर आती है सबसे बड़ी समस्या, ये कॉमिक बुक अडॉप्ट नहीं करनी तो फिर मूवी के लिए कोई स्क्रिप्ट बची ही नहीं। अब फर्स्ट मूवी के लिए भी स्क्रिप्ट नहीं थी, पर जॉन के पास एक प्लान था, और यहाँ तो ना तो प्लान था ना ही स्क्रिप्ट। सबके सब अपने हिसाब से सीन्स कर रहे थे, राइटर बेचारा अपने हिसाब से डायलॉग बदल देता था, और मार्वल वाले आके बोलते थे कि ऐसा सीन डालो कि अवेंजर्स सेटअप हो जाए। फिर डायरेक्टर परेशान हो जाता, सेट में लड़ाई हो जाती। तो बेसिकली ये मूवी ऐसे बन रही थी कि आज का तो हो गया, अब कल क्या करेंगे ये कल सुबह उठ के देखा जाएगा। और यही वजह थी कि जॉन आयरन मैन 3 से दूर हो गए, वो बेसिकली मार्वल से ही दूर हो गए। बस मूवीज में एक्टिंग करने आ जाते हैं, बाकी उसकी मार्वल से उतनी कोई बनती नहीं है। और फिर इसके बाद उन्होंने बस मूवीज बनाने पे ध्यान दिया, जहां आरडीजे ने अपनी सैलरी तक कम कर दी जस्ट सो मार्वल मिकी को हायर कर ले विलेन के लिए, जो उन्होंने किया भी, क्योंकि और कुछ नहीं तो एटलीस्ट सेट पर अच्छे एक्टर्स तो होंगे। बेसिकली जॉन का आइडिया था कि ये मूवी टोनी के नशेड़ी होने पर फोकस करती और उसके ट्रू हीरो बनने की जर्नी को दिखाती, और एवेंजर्स को सेटअप करने की जगह वो मैंडरीन को सेटअप करती, क्योंकि मैंडरीन एक बहुत स्पेशल विलेन है जो आयरन मैन 3 से लेके फ्यूचर तक भी दिख सकता है। उसकी रिंग्स की पावर और उसकी टोनी से दुश्मनी सिनेमा के अच्छे विलेन से इंस्पायर्ड होती। पर मार्वल अवेंजर्स को सेटअप करने में इतना घुस गया कि ना सिर्फ आयरन मैन 2 पर उन्होंने आयरन मैन 3 में मैंडरीन को भी बर्बाद कर दिया, और एमसीयू की 10 रिंग्स ओरिजिनल 10 रिंग्स की स्टोरी के आसपास भी नहीं, जिन 10 रिंग्स को तुम आयरन मैन के एनिमेटेड शो में देख सकते हो। बचपन में ये बेस्ट सुपर हीरो शोज में से था, यंग आयरन मैन की कहानी थी इसमें। एंड वन मोर थिंग, ये सब चेंज होने के बाद भी एक और सीन था जो मूवी से डिलीट हो गया, कि ओरिजिनल मूवी में टोनी नैनो सूट पे काम कर रहा था, तो एंड में जो टोनी की फाइट थी उसमें वार मशीन नहीं पेपर होती, और इस आधे बने नैनोटेक से टोनी पेपर को बचाता। तो बेसिकली ये शुरुआत होती है एमसीयू में नैनोटेक की, और इन्फिनिटी वार में अचानक से टोनी का नैनोटेक सूट नहीं मिलता, बल्कि हमें पता चलता कि टोनी कितने सालों से इस पे काम कर रहा था। बाकी तुम्हें क्या लगता है, क्या मार्वल को जॉन और आरडीजे को उनकी ट्रायलॉजी बनाने देना चाहिए था, या फिर अवेंजर्स के लिए आयरन मैन 2 और 3 की स्टोरी बर्बाद करना सही है? और तुमने अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 और स्पाइडरमैन 4 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी चेकआउट कर लो।